हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ललन कुमार। एम्पेयर स्टडी एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज लॉजिक गेट टॉपिक लेके आया हूं और बहुत अच्छे तरीक़ा से एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में सिखाएंगे। और ये उम्मीदें हैं कि बहुत आप लोग को समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से दोबारा हम इसको बताएंगे। लॉजिक गेट टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट में क्या है? लॉजिक गेट में जितनी भी गेट के बारे में पढ़ेंगे वो लॉजिक गेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। लॉजिक गेट एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है, देखिए लॉजिक गेट एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है। लॉजिक गेट एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, इस टॉपिक से हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बोर्ड हो, टीजीटी हो, पीसीएल जेई हो, इससे क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। या तो सिंबल दे देगा या तो इसका इक्वेशन पूछ देगा और इसका सर्किट डायग्राम पूछ देगा या ट्रूथ टेबल पूछ देगा। बताइए किसका ट्रूथ टेबल है, किसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डिजिटल सर्किट, आइए स्टार्ट करते हैं। कितने प्रकार का है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा गेट है? तो बेसिक गेट है भैया। पहला को हम क्या कहेंगे? बेसिक गेट कहेंगे। पहला क्या है? बेसिक गेट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। तीसरा क्या हो जाएगा? स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पज गेट, ठीक है। तो पहले में हम जान जाते हैं कि पहला में कौन कौन से आएंगे। पहला में कौन गेट आएगा? बेसिक गेट में कौन कौन से गेट आएगा? तो एंड गेट आएगा, एंड गेट। दूसरा दूसरा में हो जाएगा आर गेट, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा भैया? तीसरा में नॉट गेट हो जाएगा। तीसरा में बेसिक गेट। ये पूछा जाता है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा गेट है? बेसिक गेट हो गया। दूसरा कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट हो गया। तीसरा कौन सा गेट है? तो स्पेशल पर्पज गेट हो गया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देता है कि ये बताइए एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट और एक्स आर गेट किसका बेसिक गेट के अंतर्गत नहीं? कौन सा ऐसा गेट है जो बेसिक गेट के अंतर्गत नहीं है? तो मान लो पता रहेगा तब तो बताएंगे। एक्सआर गेट क्या है? ये अलग गेट है भैया, ये बेसिक गेट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बेसिक गेट 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एंड, आर और नॉट गेट, ठीक है। और यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से हैं भैया? ए यूनिवर्सल गेट में आपको नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल गेट में
नैंड गेट और नार गेट आएंगे। और स्पेशल पर्पज में गेट में कौन से आएंगे? पहला एक्सआर गेट, एक्स और गेट, और बी क्या है? एक्स नार गेट, नार गेट। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। बेसिक गेट, बेसिक गेट के अंतर्गत कौन कौन से गेट आते हैं, इन्वर्सल गेट के अंतर्गत कौन कौन से गेट आते हैं, स्पेशल पर्पज गेट के अंतर्गत कौन कौन से गेट आते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? बेसिक गेट से। बेसिक गेट में पहला गेट कौन है? एंड गेट। बेसिक गेट में पहला गेट कौन है? एंड गेट। चलिए एंड गेट, एंड गेट देखिए भैया, यह गेट, यह गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, यह गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर गेट होता है। इसको हम दो वेरिएबल वेरिएबल में परिवर्तन, दो वेरिएबल के बीच डॉट लगाकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इसको हम दो वेरिएबल के बीच डॉट लगाकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दो क्या भैया? दो अक्षर है। ठीक है ना, दो क्या है? अक्षर है। जैसे ए एंड बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे में ए एंड बी को कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डॉटेड क्या है? गुणा का चिन्ह दर्शाता है। ये डॉटेड क्या भी है? गुणा का चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और आइए। ठीक है, आइए हम सिंबल चलते हैं। सिंबल किसका है? सिंबल है, सिंबल क्या है? देखिए सिंबल ये क्या है? ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी है। ये कौन सा टर्मिनल? इनपुट टर्मिनल है। एंड गेट के इनपुट टर्मिनल कौन सा है? ए और बी है। इसको क्या कहेंगे? इनपुट टर्मिनल। इसको क्या कहेंगे भैया? आउटपुट टर्मिनल कहेंगे। आउटपुट टर्मिनल यानी y इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है ना, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए डॉट बी। बुलियन इक्वेशन इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बुलियन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक, इनपुट के शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इनपुट। ठीक है ना, सही से लिखो भैया, इनपुट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आउटपुट। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा कमेंट में। ठीक है, अंदर लिख लेंगे एंड गेट, एंड। ठीक है, एंड गेट। अब चला, अब क्या करेंगे? अब बुलियन इक्वेशन जान गए। ये क्या है? बुलियन इक्वेशन। इसका समीकरण है, एंड गेट का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी। इसी को क्या कहेंगे? बुलियन इक्वेशन
इक्वेशन का बुलियन इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, चलिए ट्रूथ टेबल पर चलते हैं हम, ठीक है। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का हिंदी क्या होती है? सत्य तालिका। चलिए सत्य तालिका हम बनाते हैं। एक जगह इनपुट लेते हैं, इनपुट, एक जगह लेते हैं आउटपुट, ठीक है। एक जगह इनपुट, एक जगह आउटपुट, ठीक है। ये ले लेते हैं और ये एक ब्लॉक बनाते हैं, यानी खाना बना होता है, नहीं बक्स बना होता है, नहीं बक्सा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे आउटपुट में, और एक जगह लिखेंगे क्या, एक जगह क्या लिखेंगे इसमें ए और लिखेंगे बी। इनपुट में 2 टर्मिनल भैया, ए और बी, एंड गेट के 2 टर्मिनल, इनपुट ए और बी है, और आउटपुट में क्या है भैया y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। इतना समझ गए, इतना आप लोग समझ गए, उम्मीदें हैं कि समझ गए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इनपुट एंड गेट के, देखिए ये एंड गेट हो गया, ठीक है, ये एंड गेट हो गया ए और बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। इतना तो हम इनपुट एंड गेट के इनपुट ए पर अगर 0 देते हैं, एंड गेट के इनपुट बी पर 0 देते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान 0 और b का मान भी 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम इसी सर्किट डायग्राम भी बना लेते हैं, एंड गेट का सर्किट डायग्राम यानी विद्युत तुल्यांक बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, सर्किट डायग्राम एंड गेट का सर्किट डायग्राम, एंड ठीक है ना, एंड गेट का सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। तो एंड गेट का सर्किट डायग्राम देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया बल्ब हो गया, ये आपका हो गया बल्ब हो गया, ये क्या हो गया स्विच S1 और स्विच S2, और ये क्या हो गया सप्लाई हो गया प्लस माइनस। अब देखिए एंड गेट के इनपुट ए पर हम 0 दिए, एंड गेट के इनपुट बी पर भी 0 दिए, तो इसका जब y इक्वल टू ए डॉट बी करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो 0 गुणे 0 बराबर 0 हो गया, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान 0 रखे थे हम। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जब इसको मिटाते हैं, इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं भैया, और इसको मिटाने के बाद एंड गेट के इनपुट ए पर 0 दिए, एंड गेट के इनपुट बी पर 1 दिए, तो बुलियन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 0 है और बी का मान क्या है 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक में 0 से गुणा करेंगे तो भैया 0 ही होगा ना, कितना भी बड़ा अंक होगा और उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम S1 यानी S1 का मान क्या है 0 है और S2 का मान 1 है, तो क्या सप्लाई जाएगी, सप्लाई तो जाएगी नहीं, यहाँ सप्लाई आ गई, यहाँ 0 हो गया, यहाँ S2 का मान मतलब स्विच 2 का मान 1 है, तो क्या सप्लाई जाएगी। पहली कंडीशन में तो दोनों का मान 0 है भैया, ए का मान 0 बी का मान 0 और S1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, S2 का मान भी 0 हो जाएगा, तो सप्लाई तो यहीं तक रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बल्ब का हुई बूता रही, यानी बुझा रही जली ना, तो यही में का कहल गइल बा कि बल्ब बूतत रही हो। किस कंडीशन में बल्ब बूतत रही, तो बल्ब बूतत रही फर्स्ट स्टेप में एंड गेट के इनपुट ए पर 0, एंड गेट
इनपुट एंड गेट के इनपुट बी पर भी जीरो दिया जाए तो वाई इजिकल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में सर्किट डायग्राम में बल्ब क्या होगा, बूती यानी जली ना, बुझा रही, और करे के कहल जाए कि बल्ब बूतत रही हो, बल्ब बूतत रही हो। ठीक, दूसरी स्टेप में वही कंडीशन है कि एंड गेट के इनपुट ए पर जीरो, एंड गेट के इनपुट के बी पर भी जीरो, तो उस कंडीशन में बुलियन इक्वेशन का मान हम सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी इस यहाँ तो S1 का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि S2 का मान भी 1 हो गया। तो यहीं जब सप्लाई कट गई तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल तक यहीं आई और निगेटिव टर्मिनल यहाँ तक आ गई बल्ब की तरफ, तो क्या दोनों के कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, और दोनों के कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण क्या होगी, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगी, एहो कंडीशन में क्या हुई, बल्ब बूतत रही हो, बल्ब बूतत रही हो, यानी जली ना। ठीक, तो यहाँ 0 1, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा भैया, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब तीसरी स्टेप में क्या कहेंगे कि एंड गेट के इनपुट ए पर 1 दिए, एंड गेट के तीसरी स्टेप पर मान लीजिए कि एंड गेट के तीसरे स्टेप पर एंड गेट के इनपुट ए पर 1 दिए और एंड गेट के इनपुट बी पर 0 दिए। इस कंडीशन में भी क्या हो गया भैया, इस कंडीशन में 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। तो 1 इंटू 0, तो ये भी क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। ठीक है। और लास्ट कंडीशन में एंड गेट के इनपुट ए पर 1 दिए और एंड गेट के इनपुट बी पर भी 1 दिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 माने एक में एक से गुणा करवा तो क्या हुई, 1 हुई भैया। ठीक है। लास्ट में यानी इसको भी 1 दिए, एंड गेट के इनपुट ए पर 1 दिए, एंड गेट के इनपुट बी पर भी 1 दिए, तो इसका वन इंटू वन माने 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगी, जब सप्लाई है, इस सर्किट डायग्राम में देख लीजिए, जब सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो स्विच S1 पर भी क्या होगी, स्विच S1 पर भी क्या होगी भैया, 1 मिल रहा है, स्विच S2 पर भी 1 मिल रहा है। तो 1 का मतलब क्या था, क्लोज सर्किट, 1 का मतलब क्लोज सर्किट, यहाँ 1 के मतलब क्या होगी, क्लोज सर्किट, और 0 का मतलब कि ओपन सर्किट, ठीक है ना। 1 का मतलब क्लोज सर्किट और 0 का मतलब कि ओपन सर्किट। ठीक है। तो जहाँ दोनों पर 1 1 मिला है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक सिरा पर आई और निगेटिव टर्मिनल के बल्ब के निगेटिव टर्मिनल पर आई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के कारण ये क्या हो गया, बल्ब जलने लगा, यानी बल्ब जलत रही हो। ठीक है। इस कंडीशन में अब देखिए, ये तो हो गई, ट्रूथ टेबल हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया एंड गेट के। अब ये कह रहा है कि भैया कब आउटपुट मैक्सिमम हाई मिलेगा, आउटपुट कब हम एंड गेट के सप्लाई देंगे तो कब आउटपुट हाई मिलेगा। देखिए आउटपुट तभी हाई मिलेगा जब एंड गेट के इनपुट ए पर 1 तथा एंड गेट के इनपुट बी पर 1 दिया जाएगा, तभी एंड गेट के आउटपुट हाई मिलेगा।
ठीक है ना। वो तीनों स्टेप में देखिए, एंड गेट के इनपुट ए पर 0, बी पर भी 0, इसका हम बुलियन इक्वेशन में 0 हो गया, दोनों से 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। अब देखिए इनपुट ए पर, एंड गेट के इनपुट ए पर 0, एंड गेट के इनपुट बी पर भी क्या 1 दिए, तभी एक में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, आउटपुट बुलियन इक्वेशन में 0 हो गया भैया। देख रहे हैं ना, बुलियन इक्वेशन में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा भैया, जब इनपुट एंड गेट के इनपुट ए पर 1 दिए, एंड गेट के इनपुट बी पर भी 0 दिए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दोनों से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप यानी चौथा स्टेप में एंड गेट के इनपुट पर 1 दिए, एंड गेट के इनपुट बी पर भी 1 दिए, तो उस कंडीशन में बुलियन इक्वेशन यानी ए गुणे बी करेंगे, यानी 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 होगा। उस कंडीशन में बल्ब का हुई, जलत रही, वो बल्ब जलत रही, यानी बल्ब जलत रही, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बल्ब जली, ठीक है। और अब देखिए किस कंडीशन में आउटपुट लो मिलेगी, किस कंडीशन में दोनों में आउटपुट लो मिलेगी। तो पहले का स्टेप में भैया 0 मिल रहा है आउटपुट में, तीनों स्टेप में लो मिल रहा है भैया, 0 0 है, ठीक है ना। तो ये आपका एंड गेट समाप्त हुआ, और अगले टॉपिक में हम ले आएंगे आर गेट, और आर गेट से भी जो पॉइंटें बनेंगी वो बताएंगे, ठीक है। ये देखिए और नोट करिए इसको, और नहीं समझ में आ रही है पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसको फिर से कोशिश करेंगे और बेहतर समझाने की। धन्यवाद।